चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम सभी से जानते हैं कि हमारे टर्म एग्जामिनेशन तो बहुत बखूबी से हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम यहाँ पे बात करेंगे आपके इंग्लिश के यूनिट टेस्ट के पेपर के बारे में। जहां दोस्तों अगर इस यूनिट टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इस यूनिट टेस्ट में हमारा इंग्लिश का पेपर किस तरीके से होगा, क्या होगा, कैसे हमें चीजें कवर करनी चाहिए, कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी है, इन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं। इस वीडियो का एंड तक सुनेगा और आपको कौन सा वीडियो चाहिए प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और जितना शेयर कर सकते हो उतना इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अब एक एक करके हम यहाँ पे चीजों की बात करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आता है। अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात कर लेता हूँ। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आपको जो एग्जामिनेशन में जो पेपर सॉल्व करने के लिए जो टाइम मिलता है वो 1 आवर का टाइम मिलता है और जो मार्क्स होता है वो कितने मार्क्स का पेपर होता है वो 20 मार्क्स का पेपर आपका होता है। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 1 पे सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी वाले पाते क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया? 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया? आपके टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जाने वाला है। और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन की अगर बात करूँ 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स ऐसे करके आपका हर पर क्वेश्चन का आता है। जहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि 1 2 3 4 5 आपको ग्रामर के जो क्वेश्चन है वो देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ सैंपल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हुए, जैसे मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द गिवन फ्रेज, यूज द गिवन एडवर्ब इन योर ओन सेंटेंस, फिर मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन टू शो डिफरेंस ऑफ यूसेज ऑफ फॉलोइंग होमोफोन, फिर स्पॉट द एरर, राइट द टाइप ऑफ सेंटेंस। इस तरीके के क्वेश्चन आपको क्या पूछे जाते हैं। तो यही सेक्शन 2 की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 2 आपका आ जाता है कंप्लीटली टेक्सचुअल पैसेज का, जो आपका 10 मार्क्स का यहाँ पे क्या वेटेज रखता है। अब इसमें यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज आपको देखो, आपको ये एक्टिविटी वाला जो पार्ट है वो आपको देखने मिल जाता है। ये एक्टिविटी वाले जो क्वेश्चन है वो आपको देखने मिल जाता है, जहां पे आपको क्या बोला गया, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो है न्यूलिथिक मान का वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। कुछ इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन बनेगा। फिर उसके बाद अगर मैं जब जैसे आता हूँ तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे क्या रखा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है राइट अ सिंगल वर्ड, जो कि आपका कंप्लीटली वोकैबुलरी वाला पार्ट है। क्या है? वोकैबुलरी वाला पार्ट है, जहां पे आपको सिनोनियम बोला गया या फिर 1 वर्ड वाली चीजें क्या बोली जाती है। फिर वहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या आएगा, ग्रामर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जहां पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बोला पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब, और साथ ही साथ यहाँ पे दूसरा क्या, चेंज इट टू इनडायरेक्ट और स्पीच वाले क्वेश्चन हमें देखने मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं। फिर आता है सेक्शन 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 में अगर मैं बात करूं तो देखो, ये 2 मार्क्स का ये पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे जब मैं आता हूं तो सबसे पहली चीज क्वेश्चन नंबर 1 देखने मिल जाता है। ये अगेन ये आपका एक्टिविटी काइंड ऑफ होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो हमें क्या देखने मिल रहा है, हमें पोएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछे गए, जो कि आपको स्टैंजा में से ढूंढ के क्या लिखना होता है। और फिर वही क्या आता है, नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा गया, हमें फिगर ऑफ स्पीच क्या पूछा गया है, कि जहां पे हमें एक सेंटेंस दे दिया गया और हमें ये बोला गया कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। अब इसको प्रिपेयर करना है तो आपको बेस्ट चीज मैं ये बताऊंगा कि आपका जो पोयम है, ठीक है, उस पोयम को आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी आपका जो रेफरेंस बुक होता है उस रेफरेंस बुक में आप रेफर करो। ठीक है, वहां पे कंप्लीटली जो भी फिगर ऑफ स्पीच होते हैं पोयम में वो सभी की क्या लिस्ट दी जाती है। तो उन सभी लिस्ट को क्या कर लो, आप एक बार रीड कर लो। जब आप रीड कर लोगे तो आपको जो पोयम है वो क्लियरली समझ में आएगी। देखो, अब जो पोयम आती है वो आपकी सीन पोयम ही आती है, अनसीन पोयम वाला तो कंसेप्ट ही नहीं है आपके पेपर में। ठीक है, तो अगर आप जितने भी फिगर ऑफ स्पीच अगर आप रीड कर लेते हो, अगर आप उसको समझ लेते हो, ठीक है, तो आपका ये जो 1 मार्क्स है ये आपका हाथ का रहता है, ये आप आराम से क्या कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो। समझ में आ गया? तो यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी। होप्स आपको पूरी की चीजें क्लियर होगी। फिर अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया, अगर नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन जरूर कर लेना। मिलता है हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।